जी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या। इसी में किसी ने कह दिया राम जी से कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना आई है। राम जी भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके मन में कहते कोई बात नहीं, आने दो, भरत को तो मैं जानता हूं, मेरे भरत मेरे कहने में रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कहने में रहते हैं का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं भरत जी जीवन में उतना ही रहते हैं। परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली मनुष्य समझिएगा। कोई यदि आपके सोचने के अनुसार जी रहा है तो होता नहीं है सरकार। राम जी कहते हैं भरत जी मेरे कहने में हैं, साधु हैं, सयाने हैं। ये तो राम जी सोचे। लक्ष्मण जी को लगा कि सेना लेकर कहीं भैया से युद्ध करने तो नहीं आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी उछल पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाकर खींच दिए लक्ष्मण जी, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत को मार दूंगा। वन में सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को मद हो गया। ललकारे भरत लक्ष्मण जी चित्रकूट में, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भरत लक्ष्मण जी की जय जयकार की, प्रशंसा की। और जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। राम जी बोले लक्ष्मण आपने ठीक कहा, राजमद सबसे कठिन मद होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न करूं, बोलूं? सिरका जानते हैं? सिरका बोलिए। पतीली में दूध रख करके 10 लीटर 5 लीटर दूध रख करके पतीली में और चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए और फिर उतार करके उसमें सिरके का 2 बूंद डाल दिया जाए, क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा, मान लीजिए दूध का समुद्र हो, क्या हो? समुद्र। और 2-3 बूंद नहीं, वहां हजारों लीटर सिरका डाल दिया जाए समुद्र में, तो क्या समुद्र फट जाएगा? कहिए, है तो दूध, फटा क्यों नहीं? नहीं फटेगा। उसी प्रकार राम जी कहते हैं जिस प्रकार सिरके के बूंद से दूध फट सकता है, दूध का समुद्र नहीं फट सकता, उसी प्रकार लक्ष्मण मेरे भरत को अयोध्या क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाते हैं। आप हंस का नाम सुने? हंस कितने लोग देखे हैं? वाह, कहां देखे हैं? टीवी। कहां देख लिए हंस आप लोग? हम तो नहीं देखे आज तक। हो सकता है कोई देखा हो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोग आप में से बत्तख देखे होंगे। हम लोग एक बार कथा गाने गए बेगूसराय में, बहुत पहले, पूज्य महाराज श्री के साथ। तो जिनके घर में रुके थे बड़े आदमी थे, तो उनके घर के पीछे उनका एक अपना तालाब था। तो रोज कहे महाराज हंस का दर्शन कर लीजिए, महाराज हंस है। रोज कहे सुबह। महाराज श्री हमसे कहे लाला हंस कहाँ से आ गया इनके पास। एक दिन गए हम लोग दर्शन करने, जाकर अपन कपार पीट रहे थे, कहाँ चले आए, वहां बत्तख घूम रहे थे। हंस की महिमा, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक रहता है। क्षीर समझते हैं? क्षीर मने दूध और नीर मने
पानी, दूध पानी मिला करके हंस को दे दीजिए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हम आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते, लेकिन हंस दूध से पानी को अलग करके दूध ले लेता है। सरकार, राम जी कहते हैं सगुण खीर अवगुण जलताता। ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच बनाया, जगत बनाया, इसमें सद्गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी पानी को मिला दिया है। हमारे जो भरत है इस रघुवंश के सरोवर के हंस हैं। भरत हंस रघुवंश तड़ागा। भरत जी जन्म लेकर और जीवन जी करके, भरत जी जो जी रहे हैं, भरत जी के पास जो गुण है वही सद्गुण है और उसके बाद सब अवगुण है। भरत जी ने उस सद्गुण अवगुण का विभाजन किया है अपने जीवन से। राम जी ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि भरत जी की प्रशंसा करते करते भगवान आंख बंद करके उन्हीं में खो गए। लक्ष्मण जी को भी अपने ऊपर ग्लानि हुई, मैंने भरत भैया पर संशय कर दिया। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे और गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर के कि पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूँ। शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट से आश्रम तक अकेले पहले गए मिलने। साथ में निषाद राजगुह लेकर के चलते हैं। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप कहोगे वो कैसे पता चला कि राम जी के चिन्ह है? राम जी के पांव में, दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है, पांव में अंदर नीचे। और राम जी के जो दाहिने पांव में 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और जो राम जी के बाएं पांव में है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। भगवान जब चलते हैं धरती पर तो सारे चिन्ह बन जाते हैं। भरत जी को जैसे भगवान का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, भरत जी धरती में लौटने लगते हैं। निषाद राजगुह हाथ पकड़ के भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए और द्वार से दिखाएं, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था, उस पर चबूतरा बना था। चबूतरे पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, नीचे भरत लक्ष्मण भैया बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुह ने भरत भैया से कहा भीतर जाइए। भरत भैया भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर अपने हाथ को ऊपर करके बोले, पाहिना कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत भैया हाथ उठाकर बोले पाहीनाथ पाहीनाथ, और कह के खड़े खड़े गिर पड़े। लकड़ी को गिरते देखा है, लाठी को खड़ा करिए, लाठी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहीनाथ पाहीनाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया यदि सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहिए। राम जी सुने, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिए। मन में कहे लक्ष्मण ये वही भरत हैं जो मुझे बुला रहे हैं, आप इनको मारने जा रहे थे। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के वेग का दर्शन करिए।
ये हाथ पर तौलिया है ना, हाथ यदि धीरे धीरे जाएगा तो तौलिया भी उसके साथ जाएगा। देख रहे हैं ना, तौलिया घूम रहा है ना, लेकिन जैसे हाथ को तेजी से ले जाएंगे तौलिया वहीं पर गिर गया। राम जी के वेग का दर्शन करिए आप। गोस्वामी जी कहते राम जी कितने वेग से गए, लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भ निकला, राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण भैया भरत का भ र तो कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतना वेग, भगवान इतने वेग में गए। गोस्वामी जी कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए कि राम जी का ये पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़कर भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो राम जी भी चार वस्तु छोड़कर भरत जी के पास गए। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी का पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया और कहा लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी बोले नहीं मालूम। पटके ने कहा लक्ष्मण जी राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान का धनुष सारंग और अमोघ बाण नीचे गिरे थे। धनुष ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी भाई भाई से हथियार लेकर के नहीं मिलता है, भाई भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं और आप दर्शन करिए, राम जी जाकर उठाने लगे, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। देखिए कोई यदि गिर जाए तो आप उसको तभी उठा सकते हैं जब वो उठना चाहे, कोई भी हो। यदि वो अपना शरीर हल्का कर दे तो आप उठा नहीं पाएंगे किसी को भी, भले कितनो बरियार क्यों ना हो। भरत भैया पूरा शरीर छोड़ दिए हैं, राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी पूछे भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी सिर नीचे किए किए बोले नाथ मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं उठूंगा तो आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा भैया, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी बोले भरत मैं अयोध्या से, अभी ऐसे लिए लिए बात चल रहा है, अभी उठाए नहीं है, अभी उठाने का प्रयास कर राम जी और बोल रहे हैं मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया और इसके कारण अब तक पीड़ा से मेरा हृदय जल रहा है। जब तक आप मेरे हृदय नहीं लगेंगे भरत तब तक आपके भैया की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। भरत जी सुने कि मेरे हृदय लगने से पीड़ा चली जाएगी। भरत जी तुरंत प्रभु बरबस लिए उठा, राम
बरबस उठाया और उठाकर तुरंत बिना मुंह देखे उर लाए कृपा निधान। भगवान ने उठाकर तुरंत गले लगा लिया और गले लिपट कर दोनों भैया इतना रोए हैं आज, भरत राम की मिलन लगे बिसरे सबने अपार। आप तो चित्रकूट के निकट रहते हैं, दर्शन किए होंगे। राम मिलाप वाले स्थान पर जो घेर करके पत्थर रखे गए हैं, वहीं पर राम जी ने भरत जी को गले लगाया था। और इस प्रेम का दर्शन करके वहां जो पत्थर थे सब पिघलने लगे थे। कौन है? क्या करते हैं आप लोग वहां पर? किस प्रकार से कहो सो मैं कुमति कहो के ही भांति। एक घास का नाम है गाडर, बहुत लंबे लंबे घास होते हैं उसके, क्या नाम है? गाडर। आप लोग देखोगे यहाँ कुछ और कहते होंगे न जाने। गोस्वामी जी कहते हैं सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह पर गाडर की घास को बांध दिया जाए तो क्या उससे सुंदर राग निकलेगा? कहिए नहीं। जिस प्रकार गाडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल पाएगी, उसी प्रकार इस कुमति तुलसी से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं, सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा परिवार आया है मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी दौड़ कर गए, ले करके आए। गुरुदेव भगवान ने सब बताया। राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन। 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं देखिए पहली बार आप दर्शन करिए। इस बात को सार्वजनिक किया गया। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा अकेले में, राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं थे। गुरु जी कहते देखो हम एक बात कहना चाहते हैं, राम जी वन में रहे चाहे राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा तो राम ही है। गुरु जी ने कह दिया राजा राम। क्यों राजा राम? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कह दिया राम जी भगवान है और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पवन पावक कुबेर दिक्पाल, पूरा चराचर राम जी की आज्ञा का पालन करता है। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। उचित तो यही होगा राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो। राम जी की आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का हित है। एक उपाय कहें आपसे भरत जी। भरत जी ने कहा कहिए। गुरु जी कहे बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरु जी। गुरु जी कहे यदि आप भरत जी और शत्रुघ्न जी आप दोनों भैया 14 साल वन में रहने को तैयार हैं, यदि आप 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे, कहे गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी बोले मैं कर लूंगा यदि आप दोनों भाई वन रहने को तैयार हो जाएं। 14 साल, लेकिन भरत जी 14 साल रहना पड़ेगा, 1-2 साल नहीं, तो मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरु जी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। भरत जी बोले मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में,
कानन करऊं जन्म भर वासु एहि ते अधिक इससे अधिक उचित मेरे लिए कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, हम दोनों भैया वन में रह जाएंगे। आप अभी लेकर के भैया को वापस चले जाइए। गुरु जी की तो मति हेरा गई। कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए हमेशा वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है? राम जी के पास लेकर गए, राम जी से बोले, राम, भरत जी के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जी, जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, जो भरत कहेंगे हम करेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आपके भैया सबके सामने बोले हैं, आप जो कहेंगे ये करेंगे। आज जो जो बोलना है बोल दीजिए। अब दर्शन करिए। सब लोग भरत जी का मुख देख रहे हैं कि भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहन का। भरत जी कहते हैं, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, आज तक भैया ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगु। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भरत जी बोले, अयोध्या वासियों से कहे कि आप लोग को लगता होगा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, तो ये सत्य नहीं है। जब हम चारों भाई खेलने जाते थे तो राम भैया कहा करते थे कि भरत, तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे सामने, और मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे। तो मैं तो कहता था राम भैया से कि भैया, मैं तो आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं। तो राम भैया कहते थे, भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखूंगा, अब भरत अपने भैया को देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। है? और मैं तो गुरु जी भैया को देखता रहता था, केवल हारने लगता था। लेकिन मेरे प्रभु, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। इस पापी को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुदेव। कष्ट तो मुझे एक बात का है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने भरत जी को खूब समझाया। कहा, भरत जी आप चिंता न करिए, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग कर दिया। मैं पिताजी के वचन का त्याग करने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा को देख करके हो रहा है। भरी सभा के सामने कहना चाहता हूं, भरत जी, यदि आप कह देंगे तो मैं आपके लिए पिताजी के वचन का भी त्याग कर दूंगा और आपके साथ वापस लौट जाऊंगा। आप कहिए क्या करना है। भरत जी सोचने लगे कि भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। राम जी ने भव्य स्वागत किया है। सीता जी की माँ सुनैना जी कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने कहा रात्रि में कि आप जनक जी से कहिए कि वो राम से कहें कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ,
रात्रि में सीता जी जाकर परिवारी जनों से मिली है, माता जी से, पिताजी से। अगला दिन हुआ, अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। निर्णय यही है उचित कि राम जी वन में रहे, भरत जी वापस जाएं। लेकिन ये भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप वापस जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहें भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम हठि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो ये अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में राम जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत भैया जन्म न लिए होते। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करि नेम। क्या करके? नेम। क्या करके? नेम माने नियम। भरत जी के चरित्र को नियम से तुलसी जो सादर सुनाई। जो आदर पूर्वक भरत जी का चरित्र नियम से सुनेगा उसके जीवन में 2 काम अवश्य होंगे। पहला काम, सुनते सुनते एक दिन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है और आप सब जानते हैं चित्रकूट में एक जगह है स्फटिक शिला। कौन कौन दर्शन किया है? सब लोग किए होंगे। यही घर है तो कहां जाएंगे। एक दिन भगवान एकांत में पुष्प का आभूषण बनाकर मेरी मां का श्रृंगार किए और उसी स्फटिक शिला पर बैठे। इंद्र का बेटा जयंत सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है। कौवा बन के आया और क्या किया? कहिए कहिए क्या किया? सीता चरण चोचहते भागा। मूर्ख कौवा बन के आया, मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। राम जी जान गए, मार दिया जयंत। क्यों मारा? मेरा बल देखने आया है। कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने छोड़ दिया। एक श्रोता ने प्रश्न किया कि कुशा क्यों चलाए राम जी? सही का बाण चला देते। नहीं, जयंत भगवान का बल देखने आया है। भगवान सोचे कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, आइए मेरा बल देखने आया है। मूर्ख, इसको पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं उनके भुजा में कितना बल है, आज इसको पता चलेगा। भगवान ने छोड़ा, चला ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज पायस भय पावा। डर गया ब्रह्मास्त्र देखकर, अपना असली रूप धारण करके गया अपने बाबूजी के पास। कहां? किसके पास? इंद्र के पास। इंद्र ने कहा जल्दी भागो यहां से। भागोगे कि मैं भगाऊं? कहा बाबूजी मैं मर जाऊंगा। जाओ मरो, तुमको रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इंद्र ने भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहां से, नहीं तो राम जी एक छोड़े हैं, दूसर का ब्रह्मास्त्र हम लगा देंगे। पहुंचा कैलाश। त्राहि माम हर हर महादेव। शंकर भगवान को पहले से खबर लग गया था इसका कार्यक्रम। हाँ, बाबा पहले त्रिशूल लेके बैठे। आओ आओ तारे खोसरनी आओ।
भगा वहां से। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा। काहू बैठन कहा न होहि। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग ही रहा है, पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। तभी नारद जी की दृष्टि पड़ गई और नारद जी बोले, अरे जयंत रुको तो। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले क्यों भाग रहे हो? जयंत बोला ऐसा ऐसा काम कर दिया हूं मैं। आपको बताऊं, पिताजी ने भगा दिया आज मुझे, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने मुझे नहीं बचाया। नारद जी बोले मूर्ख हो तुम, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा। एक बात कहे, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमारी पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले बेटा मारना होता कब का मार दिया होता। ये तुमसे कहना चाहता है, यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उन्हीं राम जी के पास चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, जाओ राम जी के पास। जयंत भगा, चित्रकूट फिर आया इस फटिक शिला के पास और दूर से ही त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम, हे राघव जी रक्षा करिए, रक्षा करिए। राम जी बोले फिर आ गया? अच्छा ये इधर आओ, तुम क्यों आए थे यहाँ पर, क्यों मारे पांव में चोंच? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। देखने आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखने आए तो क्यों भागे मारकर? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के भाग गया था। राम जी बोले अच्छा कहाँ तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन तक